और जो कल का जो प्रोग्राम हुआ जिसमें जो लोग आलोचना कर रहे हैं उन लोगों को पार्लियामेंट्री सिस्टम की जानकारी नहीं है कि बिहार का विकास होगा तो देश का विकास होगा। प्रधानमंत्री जी यहाँ आए थे बिहार का विनाश करने के लिए, बिहार का विनाश चाहते हैं। जिसको अपने ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, वो विपक्ष है क्या? केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा पटना विश्वविद्यालय को क्यों नहीं मिला? मुख्यमंत्री के हाथ जोड़कर चिल्लाने के बाद भी कि खुद ही नेता अटक रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने तेजस्वी यादव का भाषण और भाषण के बीच में तेजस्वी यादव का कई बार अटकना और उस भाषण के बाद कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के तमाम नेता अब सवाल उठा रहे हैं और कहते नज़र आ रहे हैं कि तैयारियां करनी चाहिए थी। राजद का पलटवार उदय नारायण चौधरी ने कहा है कि जो लोग ऐसा कह रहे हैं वो नासमझ हैं। उदय नारायण चौधरी राजद के कद्दावर नेता हैं और क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव को लेकर सत्ता पक्ष के नेताओं को जमकर खरी खोटी सुना रहे हैं। सबसे पहले आप वो सुनिए। सर, कल विधानसभा के अंदर तेजस्वी भाषण देते वक्त 5 बार अटके हैं, उसको विपक्ष के लोग उनको घेरने का काम कर रहे हैं, क्या करना है? मैं धन्यवाद देता हूँ तेजस्वी प्रसाद यादव जी कि उन्होंने बिहार के अस्मिता को बचाने का काम किया है। और जो कल का जो प्रोग्राम हुआ जिसमें जो लोग आलोचना कर रहे हैं उन लोगों को पार्लियामेंट्री सिस्टम की जानकारी नहीं है। 1 घंटा बनाम 3 मिनट और कहा जाता है कि लिख करके अपना भाषण दीजिए, जो एक टेम्पो दे सकता है। और सीधे और सीधे कल जो प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया कि बिहार का विकास होगा तो देश का विकास होगा। प्रधानमंत्री जी यहाँ आए थे बिहार का विनाश करने के लिए। अगर बिहार के विकास से ही देश का विकास होता है तो उन्होंने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा के बारे में क्यों नहीं कुछ कहा? और तो और पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय क्यों नहीं बनाया? और इसका मतलब यह है कि बिहार का विनाश चाहते हैं प्रधानमंत्री जी और बाकी लोग जो हैं सत्ता में बैठे हुए। केवल एकमात्र कोई व्यक्ति कहा बिहार के अस्मिता के बारे में, जिसका नाम है तेजस्वी प्रसाद यादव, जिसने क्या कहा? कहा कि बिहार के जो धरोहर थे हमारे हैं, गरीब कमजोर बेजुबानों की आवाज़ तक कर्पूरी ठाकुर, आज तक उनको भारत रत्न की उपाधि नहीं दी गई। कई बार मांग किया है वो भारत रत्न की उपाधि देने की मांग किया। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर, विपक्ष तो घेर रही है करे कि तेजस्वी यादव 5 अरे बार। कौन विपक्ष है भाई? जिसको अपने ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, वो विपक्ष है क्या जो बोल रहा है? कोई बताए हमको कि बिहार के विकास से अगर देश का विकास होता है तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला? केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा पटना विश्वविद्यालय को क्यों नहीं मिला? मुख्यमंत्री के हाथ जोड़कर चिल्लाने के बाद भी सर्वदलीय यहाँ से समिति गई जातीय जनगणना कराने के लिए, क्यों नहीं उसके बारे में एक शब्द भी कहा गया? यह सब बहलावे फुसलावे की बात इधर उधर की गई है। बीजेपी के कई नेता कह रहे हैं कि उनको मैंने अटक रहे हैं, उनको तैयारी करनी चाहिए थे, उनको बोलने नहीं आ रही है। खुद ही नेता अटक रहे हैं। अटक तो वो लोग रहे हैं कि जब 10 लाख लोगों को रोजगार देने की तेजस्वी प्रसाद बात की है तो उसने 19 लाख को रोजगार देने का बात किया। कितने लोगों को मिला? ये नासमझ लोग बोल रहे हैं। तो आपने सुना उदय नारायण चौधरी को। उदय नारायण चौधरी ने साफ तौर पर कहा है कि तेजस्वी यादव ने बिहार के जनता से जुड़े हुए मुद्दे को उठाया और जो लोग यह कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव अपने भाषण में कई बार अटके तो वो तमाम लोग नासमझ हैं। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।